अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? या के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे मौका दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया, यूएसए का स्पेशली। और वो बेचारा बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तैयारी कर लो और देख लो, नेगेटिव होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे हर चीज़ मिलेगी। अल्लाह ने आपको वीज़ा दे दिया, अब आगे भी आपने इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है। चलें जी, मुबारक हो, जो स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल गया है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि अब जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, जो यूएसए जाना चाहते हैं, अब वो चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो या किसी भी रीजन से हो, या इवन के वो स्टूडेंट वीज़ा पे हो ऑलरेडी इन द यूके, इन आयरलैंड, किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक रखते हो। तो अगर वो वहाँ पे किसी कंट्री में ऑलरेडी ऑन स्टूडेंट वीज़ा है और उनका इरादा है कि वो यूएसए जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूएसए दूसरी कंट्रीज से डिफरेंट है। पहली बात, यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है ना वो आपको ऑन फुल पेमेंट नहीं करनी होती। जितनी भी ट्यूशन फीस होती है वो ऑन अराइवल होती है। तो और साथ ही साथ आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो इंस्टॉलमेंट में पे होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने सारी की सारी फी एक साथ दे दी। हाँ, अगर आपकी हिम्मत जवाब देती है, आपकी हिम्मत कहती है कि जी आप पूरी की पूरी ट्यूशन फीस अदा करें, सेमेस्टर की फीस अदा करें, या फिर एक एक माह की फीस करके अदा करें, तो जी इट्स अप टू यू। हर चीज अलाउ है, आपके लिए अलाउड भी हो जाएगी और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भरपूर है। ड्यूरिंग स्टडीज आपको काम करने की इजाजत भी है। वैसे ऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो पार्ट टाइम काम करने की इजाजत है, 20 आवर्स अ वीक। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं यूएसए में, स्पेशली मैं आपको बात कर रहा हूँ, यूएसए में स्टूडेंट्स जो हैं उनको इतना ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। अब इवन के वो किस तरीके से काम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, और कैश इन हैंड जॉब मिलती हैं ज्यादातर। अगर आप यूके में काम करेंगे या कहीं और करेंगे तो वहां पर बहुत कम कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं। चलेंगे, हम अभी कहीं की बुराई करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि आपको यूएसए स्टूडेंट वीजा के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स के हवाले से बता देते हैं, और ये इनटेक कौन सा है ये बता देते हैं, और किन लोगों के लिए ये भी बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जो इनटेक है, मैं स्प्रिंग इनटेक की बात कर रहा हूं, जो कि मार्च 2024, मार्च 2024 में क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। और ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम है। मिनिमम आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। 10th ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट हुई हुई है देन यू आर एलिजिबल। मिनिमम 10th ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और मार्क्स के हवाले से बात मैं आपको करता चलूं, अगर आपने मैट्रिकुलेशन पे करना है तो मिनिमम आपकी 60% आपकी होनी चाहिए ही चाहिए। और अगर आप इंटरमीडिएट पे कर रहे हैं, एफएससी पे कर रहे हैं, तो उसमें आपकी परसेंटेज वेरी करती है, अगर आप कम पे भी जाना चाहें। लेकिन जितनी ज्यादा आपकी परसेंटेज होती है, फिर वो वीजा लगने के भी आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उससे पता चलता है जी आपकी इंटेंशन क्या है। और अच्छा, प्रोग्राम कौन कौन से होंगे? प्रोग्राम आपका ताल्लुक अगर बिजनेस स्टडीज से है तो भी आपके लिए प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के डिफरेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, तो भी प्रोग्राम अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कॉलेज जरूर है, लेकिन वहां पे 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम भी है और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल कॉलेज में मुकम्मल करने हैं और 2 साल आपने जाके किसी यूनिवर्सिटी में मुकम्मल करने हैं। अगर आप बीएसएन करना चाहते हैं, यानी कि जो नर्सिंग से शोबे से वाबस्ता है वो जानते हैं, तो वो भी डायरेक्टली 4 साल का प्रोग्राम कर सकते हैं बीएसएन का। लेकिन उसके लिए मिनिमम आपकी एजुकेशन 12th ईयर एजुकेशन होनी चाहिए ही चाहिए। अगर आप मैट्रिकुलेशन पे करते हैं तो आप मैक्सिमम आपको पहले हाई स्कूल अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, भले वो यूएस में जाके, फिर उसके बाद आप बीएसएन में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये बात तो हो गई क्लियरफाई। तो अब आप इन किसी भी सेक्टर में लेना चाहें, आपका इरादा आपका बिजनेस स्टडीज के हवाले से हो, 4 साल का प्रोग्राम होगा, 4 ईयर स्टडी प्रोग्राम होगा। और एक न्यूज और दे देता हूं आपको, ये शायद आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी। जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी हैं, अगर उनकी 10th ईयर एजुकेशन है और अभी उनका हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ और वो यूएसए में स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, तो उनको बेनिफिट ये मिलता है कि जहां वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर देते हैं, तो साथ ही साथ वो अपना हाई स्कूल जो है वो भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो आपके साल बच जाते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में आप 2 साल और लगाएंगे, उसके बाद जाके आपका हाई स्कूल के इक्वलेंट एजुकेशन कंप्लीट होगी, जो कि 12th ईयर ऑफ एजुकेशन है। लेकिन जब आप यूएस पहुंच गए
तो अब होगा ये कि जितने साल यानी कि 2 साल में आप एसोसिएट डिग्री मुकम्मल करेंगे, उसी दौरान ये में आपका हाई स्कूल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले 4 सालों में यानी कि जैसे अगर आप पहुंच जाते हैं तो इन द नेक्स्ट 4 years यू विल गेटिंग योर बैचलर डिग्री इन एंड योर हाई स्कूल डिग्री बोथ। यानी कि आपको हाई स्कूल भी कंप्लीट हो जाएगा 4 सालों में और आपकी बैचलर्स डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके 2 साल बच जाएंगे, आप अपने 2 साल सेव कर पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में अब आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। आपकी एजुकेशन का बता दिया मैंने, साथ ही साथ आपका बैंक स्टेटमेंट में बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ आपकी जो कोर्सेज के जो फीस है वो कवर अप होनी चाहिए और आपके सिबलिंग्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चाचा मामा ताया की बैंक स्टेटमेंट दे दें, चल जाएगी। अगर वो ऑलरेडी इन यूएसए हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपने पहले ट्रैवल किया हुआ यूएसए का तो मे बी कि आपको वीजा वेवर भी मिल जाए। हो सकता है आपको इंटरव्यू ना देना पड़े, आपको इंटरव्यू के बगैर ही वीजा मिल जाए। तो ये उन लोगों के लिए है जो भाई पहले ट्रैवल कर चुके हैं यूएसए, चाहे वो विजिटर वीजा पे गए हैं या उनके पेरेंट्स के साथ या कहीं पे भी ट्रैवल उन्होंने किया हुआ या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, तो उन लोगों के लिए वीजा लगने के चांसेस जरा ज्यादा हो जाते हैं। अब इसमें ट्यूशन फीस कितनी होगी इस बारे में भी आपका सवाल जरूर होगा। तो इसमें जो ईयरली ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है फ्रॉम द $10,000 पर ईयर और ये ऑनवर्ड्स आपकी जाती है $24,000 ईयर। ये मैं आपको पूरे साल की फीस बता रहा हूँ, ये आपको यकमुश्त पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इकट्ठी आपको पे नहीं करनी, आप इसको इंस्टॉलमेंट में पर मंथ पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये तमाम की तमाम ट्यूशन फीस अपनी होम कंट्री से पे नहीं करेंगे। जब आपका वीज़ा लग जाएगा आप वहाँ पहुँचेंगे, इन हैंड दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अल्लाह ने मेरे चाहा आपका भी वीज़ा लगेगा और आपके बारे में भी इसी तरह मैं वीडियो बना के बाकायदा तौर पे लोगों को अनाउंस भी करूँगा अगर आपने इजाज़त दी तो, क्योंकि काफ़ी लोगों के वीज़ा लगते हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि भाई हमारे बारे में मत कहिएगा। हाँ, नाम का उन्होंने मना किया था इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि कुछ लोग नहीं पसंद करते और मैं किसी की प्राइवेसी में मदाखलत नहीं करता। तो आपको ट्यूशन फीस भी मैंने बता दी है, आप कहीं से भी हैं राब्ता करें, इंशाल्लाह आपका काम भी होगा और आपको आपका जो ड्रीम है अमेरिका जाने का वो इंशाल्लाह पूरा भी होगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।